नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ। आज आपको मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नेचर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रवृत्ति। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या जो लोग डिलेट PhD, MPhil, MA, MSc, BA या BSc मनोविज्ञान से कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। मनोविज्ञान विकासात्मक विज्ञान भी है। मनोविज्ञान मानव के मनोसामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी है। लेकिन आज मनोविज्ञान में निश्चयात्मक विज्ञान नहीं बल्कि वह वस्तुपूरक विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव का व्यवहार का विज्ञान है। इस संबंध में भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आने वाली लोकसभा चुनाव में हम सभी लोगों को पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मत का उपयोग करना है। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान आपका अधिकार ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की। लेकिन आज आपको नए नए टॉपिक के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और भी अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपने मत का उपयोग इस देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए अपना मत का अधिकार का उपयोग अवश्य करें। चलिए हम बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइकोलॉजी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वास्तव में एक विज्ञान है। इसके अंतर्गत तथ्यों एवं सत्यापन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। इसके माध्यम से प्राप्त तथ्यों की पुनरावृत्ति एवं जांच की जाती है या की जा सकती है। मनोविज्ञान में समान नियमों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है या किया जाता है। इन समान नियमों के आधार पर अपने आलोच्य विषय की समस्याओं का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण किया जाता है। दोस्तों, हम दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान के अध्ययन में वे सभी विशेषताएं विद्वान हैं जो एक विज्ञान में है। विज्ञान के विकास के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ, विधियों एवं विषय सामग्रियों की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। अतः स्पष्ट होता है कि नंबर एक व्यावहारिक विशिष्टताओं के संबंध में या संबंध रखना। चलिए हम नंबर 1 पर ही बात कर लेते हैं। व्यावहारिक विशिष्टताओं से संबंध रखना। इसके अंतर्गत व्यक्ति को हंसाना, जीवन संघर्ष और सृजनात्मक प्रतिक्रियाएं निहित रहती हैं। किसी को हंसा दो, हंसो, ये प्रक्रियाएं हमारी निहित रहती हैं। नंबर 2, इसका संबंध लोगों को द्वारा समूह में की गई प्रक्रियाओं की जटिलताओं से होता है। इनके द्वारा हमें यह भी जानकारी मिलती है कि मांसपेशियां, ग्रंथियां, चेतन अवस्था, विचारों, भावनाओं, संवेगात्मक या संवेगों से किस प्रकार संबंधित हैं। इसके अंतर्गत हम यह भी
अध्ययन करते हैं कि लोगों को समूह से कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि व्यवहार असंबंधित और पृथक क्रियाएं नहीं, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे को समझते हैं। भारत में आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक स्नातक शिक्षा की व्यवस्था की। दक्षिण भारत में बी कुंपुस्वामी, उत्तर में एस जलोटा तथा उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में उस समय कार्यरत डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया आदि नाम उल्लेखनीय रहे। अब आगामी चर्चा में हम आते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण सुनिश्चित तथा सुविधाजनक रूप से करने के लिए मनोविज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु की अनेक समूह में बांट दिया गया है। यह समूह मनोविज्ञान की शाखाएं कहलाती हैं। कौन कौन सी शाखाएं इस संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान के में आती है समान मनोविज्ञान में हम पहले बात करते हैं। एक असामान्य मनोविज्ञान, एक समान मनोविज्ञान। पहले समान मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं हम। समान मनोविज्ञान में मानव के समान व्यवहारों का साधारण परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। लेकिन असमान मनोविज्ञान में मानव के असाधारण व असमान व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में मानसिक रोगों से जन्य व्यवहारों, उनके कारणों व उपचारों का विश्लेषण किया जाता है। अब एक समूह मनोविज्ञान है, नंबर 3 पर आता है। इस शाखा को समाज मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है। इसमें यह अध्ययन करते हैं कि समाज या समूह में रहकर व्यक्ति का व्यवहार क्या है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि समाज में या हम समूह में या गुच्छे में रहकर व्यक्ति का व्यवहार क्या है, संबंध में भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन मानव मनोविज्ञान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। साइकोलॉजी की यह शाखा केवल मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन कराती है, पशु को यह अपने क्षेत्र से बाहर रखती है। अब हम पशु मनोविज्ञान के बारे में नंबर 5 पर आता है। मनोविज्ञान की यह शाखा पशु जगत से संबंधित है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कराती है। इसके अलावा किसी अन्य व्यवहार का अध्ययन यह नहीं कराती है। व्यक्ति मनोविज्ञान, इस पर भी चर्चा करते हैं। व्यक्ति के मनोविज्ञान पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। मनोविज्ञान की यह शाखा जो व्यक्ति का विशिष्ट रूप से अध्ययन कराती हैं, व्यक्ति मनोविज्ञान कहलाती हैं। इसकी प्रमुख वस्तु व्यक्तिगत विभिन्नताएं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण परिणामों, विशेषताएं, क्षेत्र आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के संबंध में साइकोलॉजिस्ट होती है। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गमक तथा संवेगात्मक परिस्थितियां पूर्ण से भिन्न होती हैं, अतः उनका व्यवहार भी पूर्ण व्यक्ति से भिन्न होता है। इसलिए बालक के व्यवहार का पृथक से अध्ययन किया जाता है और इस शाखा को बाल मनोविज्ञान कहते हैं।
पूर्ण मनोविज्ञान, जो बुजुर्गों के लिए मनोविज्ञान होता है उनको पूर्ण मनोविज्ञान कहते हैं, जो सीनियर सिटीजनों का मनोविज्ञान है उनको पूर्ण मनोविज्ञान कहते हैं। इस बारे में भी मनोविज्ञान की ये शाखा है, इसमें पूर्ण व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। शुद्ध मनोविज्ञान, पुअर मनोविज्ञान की ये शाखा मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्षों से संबंधित है और मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों, पाठ, वस्तु आदि से अवगत कराकर हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। व्यवहार मनोविज्ञान, इस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत उन सिद्धांत, नियमों तथा तथ्यों को रखा गया है जिसमें मानव के जीवन में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतिक पक्ष है, जबकि व्यवहार मनोविज्ञान व्यावहारिक पक्ष है। यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों को जीवन में प्रयोग है। सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान के बारे में समाज की उन्नति तथा विकास के लिए मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या अदा करता है। समाज की मानसिक स्थिति, समाज के प्रति चिंतन आदि का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में होता है। परा मनोविज्ञान जो 12वें नंबर पे है, परा मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान की नव विकसित शाखा है, यानी ये नवीन शाखा है, मनोविज्ञान की नव विकसित शाखा है, अभी इसको डेवलप किया है मनोविज्ञान में। इस शाखा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अतीन्द्रिय और इंद्रिय प्रत्यक्ष का अध्ययन करते हैं। अतीन्द्रिय तथा इंद्रियेतर प्रत्यक्ष पूर्व जन्मों से संबंधित होते हैं। संक्षेप में परा मनोविज्ञान प्रत्यक्ष तथा मनोगति का अध्ययन करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान के संबंध में उद्योग धंधों से संबंधित समस्याओं का जिस शाखा में अध्ययन होता है वह औद्योगिक मनोविज्ञान है। इसमें मजदूरों के व्यवहारों, मजदूरों की समस्याओं, उत्पादन व्यय समस्या, कार्य की दशाएं और उसका प्रभाव जैसे विषयों पर मनोविज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अपराध मनोविज्ञान, क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजी। क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजी इस शाखा में अपराधियों के व्यवहारों, उन्हें ठीक करने के उपाय, उनकी अपराध प्रवृत्ति, उनके कारण, उनके निवारण आदि का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान ये 15वें नंबर पे आते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की इस शाखा में मानसिक रोगों के, जो लोग मानसिक रोगी हुआ वो किन कारणों से हुआ है, किन किन परिस्थितियों में हुआ है, मानसिक रोगी की क्या लक्षण है, उसका क्या निदान है, उसका क्या उपचार है,
विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। आज की इस युग में इस शाखा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों वो मानसिक रोगी हुआ? मानसिक रोगी के क्या कारण थे? मानसिक रोगी के क्या सामाजिक कारण थे? क्या आर्थिक कारण थे? पारिवारिक कारण थे? किन किन कारणों से व्यक्ति मानसिक रोगी हुआ है? नैदानिक मनोविज्ञान में उस चीज का अध्ययन किया जाता है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी आ रही है, ये 16वें नंबर पे है। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान है। जिन व्यवहारों का शिक्षा से संबंध होता है उनका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारों का न केवल अध्ययन कराती है वरना व्यवहारों में परिमार्जन का प्रयास भी करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का अध्ययन होता है। बस आज हम इतना ही। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को कोई भी समस्या आ रही है हमारे चैनल के मामले में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नई नई चीज़ें लाते रहेंगे आपके पास। और जो लोग डीएलएड, पीएचडी या एमफिल मनोविज्ञान सब्जेक्ट कर रहे हैं या एमए, एमएससी साइकोलॉजी या फिर बीए, बीएससी साइकोलॉजी में कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। दोस्तों, अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि लोकसभा चुनाव में अपना मत का प्रयोग अवश्य करें। सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें। मतदान आपका अधिकार एवं जिम्मेदारी है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए और एक देश के विकास के लिए अपना वोट अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।